विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़े। और रजोगुणी है जो सिर्फ दौड़ते रहता है, वो रुक नहीं पाएगा। जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा, तम और रज को, तो सत्वगुण तैयार होने वाला है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है, हर मनुष्य में काम करे जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है, तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता। दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है।
स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन, स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। बुद्ध ने भी तनाव प्राप्त किया जब किसी बूढ़े को देखा, किसी बीमार को देखा, बहुत टेंशन आया कि ये क्या ऐसे ही होने वाला मेरे साथ, मेरे तन के साथ भी क्या ऐसा होगा, मेरे मन के साथ भी क्या ऐसा होगा।
फिर जब उसने एक सन्यासी को देखा, मृत्यु को भी देखा कि इस मृत्यु में तो तनाव खत्म हो गया, मगर अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब वहां पर कोई हरकत नहीं है, वहां सिर्फ तमोगुण बचा है। मुर्दा शरीर है यानी सिर्फ तमोगुण बचा है, अब वो हिलने वाला नहीं है। और रजोगुणी है जो सिर्फ दौड़ते रहता है, वो रुक नहीं पाएगा। जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा, तम और रज को, तो सत्वगुण तैयार होने वाला है। तो बुद्ध ने देखा कि सन्यासी जहां वह बैलेंस था, तम और रज, तो बुद्धाव यानी बुद्धत्व की शुरुआत हुई, बुद्धि जागृत हुई, विवेक जागृत हुआ कि अब कैसे खोज करें, ये लक्ष्य क्या है। तनाव दुख कैसे मिटे, क्योंकि दुख ही दुख दिख रहा है, तनाव ही तनाव दिख रहा है, तो क्या इसका कोई इलाज भी है। तो फिर तराजू की खोज शुरू हुई, तराजू जो सही तराजू है। लोग तो बता रहे थे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओ, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, जो ऑर्डर देना है दे सकते हो। मगर बुद्ध ने कहा ये भी हो गया अगर, तो क्या। जो समझदार होता है वो सोच कर देखता, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी, पेपर में भी नाम आ गया, अच्छा फिर क्या, अच्छा ये भी हो गया, सब करके देखता है। इतने घर बन गए, इतने महल बन गए, सब हो गया, उसके बाद क्या। अंदर से तो मैं वही महसूस कर रहा होऊंगा तब भी जो इस वक्त महसूस कर रहा हूं, तो ये सब प्राप्त करके कोई लाभ नहीं है। तो सही दिशा में कार्य शुरू हो गया। और फिर जब तप हुआ, एक्सट्रीम में गया, रबर को बहुत खींचा गया, फिर दूसरी तरफ भी आया। जब वह पॉइंट मिली, आइडियल पॉइंट जिसको कहा जाए, एक आइडियल पॉइंट है, वह पॉइंट जब पकड़ में आई तब उसको साधना कहा गया, उसको ध्यान कहा गया। और उसमें रहने के लिए, उसमें स्थापित होने के लिए कहा गया कि ये पॉइंट ढूंढ लो और उसमें स्थापित हो जाओ। तो वह पॉइंट कैसी होती है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण सुन लो, ताकि पता चलेगा कि वह पॉइंट हमें अपने जीवन में कैसे लानी है। एक इंसान पुल से उस तरफ जाना चाहता है, उसके पास 2 गेंदें हैं, सोने की 2 गेंदें, उस तरफ उसे ले जाना है। एक गेंद पर लिखा है तनाव और एक पर लिखा है आराम। ये 2 गेंदें हैं और पुल के उस तरफ ले जाना है। पुल के उस तरफ एक चोर है, इस तरफ एक चोर है, और पुल का वजन, भार सहने का वजन इतना है कि वह अगर एक गेंद लेकर चलता है तो वह वजन सहा जा सकता है। उससे वजन थोड़ा भी ज्यादा हुआ कि पुल टूट जाएगी। भवसागर पार करना है, कुछ लेकर जाना है, हमारे पास कुछ है जो हमें लेकर जाना है, उस तरफ पुल से जाना है, दोनों गेंदें ले जानी है। अगर ये लक्ष्य है उस इंसान का, तो उसको क्या करना है, आराम भी तनाव भी दोनों का उपयोग है, उस तरफ जाना है। अगर वो एक गेंद छोड़कर जाए तो आप जानते हैं यहां जो चोर है वो क्या करेगा, लेकर जाएगा। अगर वो एक गेंद पहले फेंक दे, पुल से गेंद फेंक दे, फिर एक को लेकर जाए, तो उस तरफ का चोर वो गेंद लेकर जाएगा। ऐसी अवस्था है। अब वह क्या करे, उसके लिए विकट समस्या है। बहुत सोच लेने के बाद वह रहस्य जान लेता है, वैसा अभ्यास करता है, और फिर उस अभ्यास के बाद वह दोनों गेंदें ले जाता है, बिना पुल टूटे, बिना गेंदें गवाए वह सफल होता है, तेज सफल होता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।